आज एक ऐसा घटना जो दिल को दहला दिया है, मानवता को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया है। कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं, या मैं बोलूं कई सारे गंभीर प्रश्न उठे हमारे देश के कानून के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं अतुल सुभाष सुसाइड केस की। हेलो वरिष्ठ, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। वो अपने वैवाहिक जीवन से तंग आकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए हैं। साथ ही उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो रिलीज किया है और इस वीडियो में कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं, जिसमें उनकी वाइफ, उनके सासू, ससुर जी और साले शामिल हैं। साथ ही उनका जो कुछ पेजेस का नोट्स है वो उन पे होने वाले उत्पीड़न की कहानी बयां करती है। वो किस तरीके का दर्द झेल रहे हैं वो कहानी बताता है। तो आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि हमें क्या फिर से कानून की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्या हमें कानून चेंज करने की जरूरत है, ये कौन सा कानून है जो वुमेन को इस तरीके का फ्रीडम दे दे कि मर्द को सुसाइड करने पे मजबूर कर दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अपने भैया पे। पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का, और फेमिनिज्म में बात होती है इक्वालिटी की, कि मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और इक्वालिटी का बहुत सारे तरीके से मिलना चाहिए। वो इक्वल होना चाहिए हर एक स्फीयर की बात करूं, चाहे वो समाज हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, सब कुछ हम इसके बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट नहीं है। बट ये किस तरीके का शासन है, ये किस तरीके का इक्वालिटी है जहां औरत सिर्फ आरोप लगा दे तो पुरुष को, मर्द को आरोपी मान लिया जाता है? ये कौन सा सिस्टम है? ये एग्जाम्पल जो हमारा दिया जा रहा है अतुल सुसाइड मर्डर केस का, ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं। क्या आज शादी विवाह सिर्फ एक बिजनेस मॉडल बन गया है कि शादी करो, डाइवोर्स लो और पुरुषों से पैसा मांगो? साथ में बात करूं तो फेक एलिगेशन की, आजकल तो फेक एलिगेशन एक ट्रेंड सा बन गया है। लड़की, मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि यदि आप मार्केट में हैं और कोई लड़की सिर्फ चिल्ला दे झूठ केस में कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया है, तो वहां के पब्लिक यहां भी नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत। वो लगते हैं आपको मारने, वो लगते हैं पीटने। ये किस तरीके का एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है? क्योंकि जिस लड़के के साथ वो चीज होगा, दोबारा उस पर किसी भी तरीके का वो ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा वुमेन्स को लेके। तो ये किस तरीके के स्फीयर क्रिएट किया जा रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर, ये किस तरीके का अवधारणा बनते जा रही है हमारी सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी का। उसके बाद बात करता हूं टॉर्चर। एक पुरुष, एक मेल, एक लड़का किस तरीके का टॉर्चर झेलता है। चाहे हम बात करूं उसके फैमिली प्रेशर, कोई कम नहीं है उसमें। दूसरी बात करूं तो जॉब पे होने वाले पॉलिटिक्स के कारण जो उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उनको जॉब पे एक लेबर, एक मजदूर की तरह उनके साथ बिहेव किया जाता है। क्या इस तरीके का टॉर्चर हमारे संविधान में अलाउ है? क्या जो लोग करते हैं क्या ये सही है? किस तरीके के स्फीयर में हम जा रहे हैं? वही मैं बात करता हूं एक रिपोर्ट की जो कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है। क्या है ये एनसीआरबी? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि आज तक करीब मतलब बात करूं 2021 तक 64 लाख लोगों ने सुसाइड किया है। उसमें रीजन क्या है? फैमिली प्रेशर, जॉब प्रेशर, एंजाइटी, हेल्थ इश्यू। बट ये सब हो क्यों रहे? क्या है इसका रीजन? कौन इस पे चर्चा करेगा? कौन डिस्कशन करेगा? कब तक मर्द सुसाइड करते रहेंगे? हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। महिलाओं को इंपावर करना कोई गलत नहीं है, भरपूर इंपावर करना चाहिए, भरपूर फ्रीडम देना चाहिए। बट ये किस तरीके का इंपावरमेंट है? ये किस तरीके का फ्रीडम है जहां पे फीमेल और मर्द पे झूठा आरोप लगा दे, झूठी तरीके से उनसे पैसा आंटे और उनको सुसाइड करने पे मजबूर कर ले? मैं अपने YouTube चैनल अपने भैया से जस्टिस की गुहार करता हूं अतुल सुभाष के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बहुत दूर तक, बहुत जगह तक फैला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।